जयपुर का यादगार सफ़र और रात में खूबसूरत शहर की खूबसूरत लाइटिंग, ये है इसका आउटर एरिया। क्योंकि ये एरिया बाद में बना है तो थोड़ा मॉडिफाई है, अदरवाइज़ पूरी सिटी हेरिटेज सिटी लगती है। और हम जा रहे थे चौकी धानी प्लेस डिनर के लिए, और ये जगह जो है चौकी धानी, ये एक तरह से मिनी राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान की कैमल राइड, कार्ट राइड, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान के लोक कला और संस्कृति सबकी झलक है यहाँ एक साथ। डिनर करने के लिए हम चौकीधानी पहुंच चुके थे। तिलक लगाकर हमारा वेलकम किया गया था, जो कि राजस्थान का क्या पूरे भारत देश का सनातन संस्कृति का एक संस्कार है कि अतिथि का स्वागत तिलक लगा के किया जाता है। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, उसके बाद हमारी एंट्री हो गई थी और अंदर पूरा मेले जैसा माहौल था। पूरा राजस्थान मानो एक प्लेस पे समाहित हो। कहीं कैमल राइड हो रही थी, कहीं एलिफेंट राइड हो रही थी, और ये देखो मेरे त्रिदेव बैठ गए थे अपना मसाज करवाने, क्योंकि यहाँ पर मसाज फैसिलिटी भी थी। तो ये बेचारे गाड़ी चला चला कर थके हुए थे, तो इन तीनों ने थोड़ा सा जो भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं देसी लैंग्वेज का तो पता नहीं, हाँ बॉडी मसाज इन्होंने थोड़ा सा लिया और बहुत अच्छे से खुश हो गए थे तीनों के तीनों। और उसके बाद मैं ये थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि थोड़ा विलेज जैसा लग रहा था चौकी धानी जो है ना। और यहाँ पर बोटिंग भी हो रही थी, छोटी सी नदी बनाई हुई थी, उस पर बोटिंग हो रही थी। अब ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, नावरी शहर, जंगल शहर, पूरे राजस्थानी भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है। और मेरे शहजादे चढ़ गए थे कैमल पर, कैमल राइड के लिए। और बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी तो वो राजकुमार हैं और ऊँट पर नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बहुत अच्छा सा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि किसी और ही दुनिया में हम लोग आ गए हैं। एक अलग ही कल्चर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ग्रामीण संस्कृति, खूबसूरत सा कोई गांव होता है, चारों तरफ मिट्टी से बने हट। और ये देखिए ये घोड़ा गाड़ी भी खड़ी है, घोड़ा बग्घी जिसको बोलेंगे। और कुर्सियों की जगह डली थी खाट, और लोग नृत्य कर रहे थे, लोग कलाकार। और कहीं कुछ बहुत सुंदर दृश्य।
ये है चौकीधानी का वो स्थान जहाँ पे बिल्कुल आपको पारंपरिक तरीके से भोजन परोसा जाता है और राजस्थान की जितनी भी डिशेस हैं वो थोड़ी-थोड़ी ये लोग सर्व कर रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा खाना कैसे खाएँ, तो मैंने तो बस उतना ही लिया कि जितना मैं जैसे चखने के लिए होता है ना, क्योंकि आगे हमें फिर सफ़र पे निकलना था तो लिमिट में खाना ठीक रहता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी एक्सेस में खाना आगे परोसा था सभी लोगों के, जिसमें दाल बाटी चूरमा और पता नहीं क्या-क्या था। और अगली मॉर्निंग अभी थोड़ा चाय पी रही थी क्योंकि ये हमारा आखिरी दिन था, आखिरी सुबह थी जयपुर में और आज हमें थोड़ा-सा घूमकर और फिर सीधा निकलना था आगे। तो फिर अब बस चाय पीकर मैं रेडी हो रहे जा रही हूँ और उसके बाद हम आगे निकलेंगे। चलिए, चाय हो गई है मेरी और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पहना है बॉटल ग्रीन सूट और ये मेरा लुक है। फाइनली आज हमें यहाँ से जाना है, तो मैं अपनी यादें थोड़ा समेट रही हूँ। ये राजकुमार हैं जिनकी तस्वीर लगी है, ये रानी है, राजा हैं, ये भी इनकी मूछें हैं बड़ी-बड़ी। सारे रूम में जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उन सब की तस्वीरें लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा भी कोई कनेक्शन है इनकी फैमिली से। ये देखिए रानी गायत्री देवी जी। अब ये तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं भी खूबसूरत हूँ यार, मैं भी कम नहीं हूँ। ये तो बहुत ही खूबसूरत थी, इनकी खूबसूरती काफ़ी विख्यात रही इनके समय में। और ये देखिए ये भी तस्वीरें लगी हैं, इधर भी तस्वीरें लगी हैं। ये देखिए ये इनके जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ तस्वीरें हैं इन लोगों की फैमिली की। ये भी एक क्वीन की तस्वीर है। अब इनमें और मुझ में कौन सुंदर है? इस इनसे ज़्यादा तो शायद मैं ही सुंदर हूँ। जस्ट किडिंग। और बहुत सी खूबसूरत यादें मैं इस रूम से लेकर जा रही हूँ और मेरा सच में मन नहीं कर रहा था जाने का अभी। ये देखिए ब्रिटिश का जो आर्मी ड्रेसअप होता है उसमें तस्वीर लगी है रॉयल फैमिली के लोगों की और मैंने एक-एक मेमोरी को कैप्चर किया। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अब इसको रख देते हैं हम बड़े प्यारे सी जगह पे, थोड़ा फ्रंट पर। हाँ, ये जगह पे ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही मेमोरी मैंने कैप्चर की हैं। काश कि मैं फिर आऊँ यहाँ पर और तब मैं स्पेशल डिमांड पर इसी रूम में रुकना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से मैं बड़ी खूबसूरत यादें लेकर जा रही हूँ। और ये छोटे से बेबी की फ़ोटो है, पता नहीं कौन से शहज़ादे हैं जिनकी बचपन की तस्वीर इस रूम में लगी है। और ये हैं जो राजकुमार हैं उनकी रानी, छोटे से राजकुमार, छोटी सी रानी, बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगी है। अब इनकी मूछें देखो, ये जनाब इनकी मूछें बाप रे! राजस्थान के लोगों की ना मूछें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई कनेक्शन है क्या तुम्हारा राजस्थान से पिछले जन्म का, तुम्हें मूछें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यार सच में मतलब जो रॉयल्टी आती है ना वो बड़ी-बड़ी मूँछों से आती है और कुछ तस्वीरों में था। अब ये देखो ये वाली जो है ना, ये कौन सी किंग है पता नहीं, वाओ! क्या मूँछें हैं इनकी भी। और हम आ गए थे अपना, हमने रूम छोड़ दिया था, अपना लगेज हमने गाड़ी में रखवा दिया था और अब हम आ गए थे बाहर। अब इधर से भी मैं थोड़ी-सी प्यारी-प्यारी मेमोरी कैच कर रही हूँ अपने फ़ोन में। और ये स्विमिंग पूल, मॉर्निंग का टाइम है, शांत माहौल है। कल काफ़ी रश था यहाँ पर। अभी सुबह-सुबह सब लोग रेडी हो रहे होते हैं। कोयल की आवाज़ और खूबसूरत सी सुबह और ये था ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ब्रेकफ़ास्ट के लिए आइटम्स रखे थे और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा ना अजीब-सा फ़ील हो रहा था मॉर्निंग में। एक तो मेरा नेचर सेंसिटिव है, जहाँ मेरा मन लग जाए वहाँ से जाने का दिल नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने वाटरमेलन जूस लिया,
फिर थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि अभी लंबा सफ़र करना था आगे भी। और मैं खुश भी हूँ और थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ, तो उदास भी हूँ कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। अगर मेरे हाथ में होता तो कम से कम मैं यहाँ पे 10-12 दिन बिताती, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और इसलिए निकलना भी था। लेकिन मस्त, बहुत अच्छा नेचर से जुड़ा हुआ। और ये जो पैलेस वग़ैरह होते हैं ना, ये तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बचपन से अट्रैक्ट करते हैं। मेरा महलों से कुछ संबंध तो रहा है, क्वीन थी ना मैं। मैं भी किसी महल की रानी रही होंगी, इसीलिए ना मुझे ऐसी जगह से जाने का मन नहीं करता है। तो फाइनली ब्रेकफ़ास्ट हम कर रहे थे और बड़ा ही सुंदर सा एटमॉस्फेयर, बड़ी सुंदर सी सुबह। और अब हम आगे प्लान भी कर रहे थे, अब हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि उसके बाद फिर आगे भी निकलना था हमें। और क्या हवा चल रही थी और क्या लग रहा है सारा एटमॉस्फेयर, कुदरत भी जैसे मुझे फेयरवेल कर रही है मेरी इस जगह से। तो चलते हैं यहाँ से, ये जगह बहुत प्यारी थी है और मैं ज़रूर आना चाहूँगी वापस राजस्थान। भारत देश सच में बहुत खूबसूरत है और मुझे भारत देश पे गर्व है। मैं भारत की नागरिक हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। और हमारे देश का हर प्रदेश की एक अलग संस्कृति, एक अलग वाइब्स, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। मतलब यूं ही तो नहीं आते ना लोग दूर दूर से हमारे देश में पर्यटक बनकर। हमारा देश है ही इतना खूबसूरत। चलिए थोड़ा चश्मा भी लगा लिया जाए, भाषण देने लग गई मैं तो। यार इमोशनल हो जाता है इंसान ना, जहाँ पे दिल लगे उधर से जाने का मन नहीं करता है। मैं तो वीडियो शूट कर रही थी और मेरे त्रिदेव का स्विमिंग पूल देखकर नहाने का मूड हो गया। मतलब ये नहा नहा के सज संवर कर निकले और फिर स्विमिंग पूल देखकर ये फिर से नहाए। और उसके बाद हम निकल पड़े थे बचा कुचा जो रह गया था जयपुर में देखने के लिए, उसे देखने के लिए और थोड़ा मार्केट घूमने के लिए, कुछ यहाँ से अपने लिए मेमोरेबल जो चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए। कुछ निशानी हर जगह से लेना चाहिए कि हमें एक याद दिलाती है कि हम एक खूबसूरत सफ़र पर गए और हमने वहाँ से ये लिया। क्योंकि आजकल ऑनलाइन हर जगह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो बात उस जगह पे जाके वहाँ से कुछ खरीदने में है, वो ऑनलाइन कैसे हो सकती है ना। तो हम निकल गए थे, होटल तो छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जयपुर में ना हर किले के बाहर गणपति गणेश की छोटी सी लाल पत्थर की मूर्ति लगी मिलेगी आपको। सच में मतलब ये बड़ा यूनिक चीज़ मैंने देखी। हर महल के बाहर, हर किले के बाहर जो एंट्रेंस होती है उसके ऊपर लाल रंग के गणपति बने हुए, लाल रंग के गणपति की मूर्ति आपको नज़र आएगी हर घर के, मतलब जो भी किला है उसके बाहर। बहुत यूनिक सा एक बड़ा आस्थावान सा कल्चर, बहुत प्यारा सा कल्चर। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो हाय हेलो, सिर्फ हाथ जोड़कर राम राम सा। मतलब दिल खुश हो जाता है कि किसी प्रदेश की जो संस्कृति है उसको धरोहर की तरह सहेज कर रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं। तो ये देखिए राजस्थानी जो कल्चर है उसको थोड़ा सा उकेरा है इस जगह पर। ये एक आर्ट गैलरी की तरह ही था और इसको रानी बाज़ार भी कहते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ से मैंने इत्र ख़रीदे थे क्योंकि इत्र की मैं बहुत शौकीन हूँ। कुछ साड़ियाँ, कुछ इत्र। और ये जगह थी महाराजा मान सिंह जी के। ये भी एक पैलेस है जहाँ पे ये छूट गया था तो हम इसे भी देख रहे थे। ये लास्ट हमारा वो था जो रह गया था और हमने देखा नहीं था। इसे भी हमने कहा कि अब जाते जाते देख लेते हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ की विशेषता है वो है अभी भी जो करंट राजकुमारी हैं, राजकुमारी दिव्या जी, वो यहाँ के एक जगह पे, मतलब इसी महल में एक तरफ को वो भी रहती हैं आज भी।
मतलब वो विजिटर्स के लिए नहीं है, पर्यटकों के लिए। वो स्थान सामने दिख रहा होगा आपको, ये जो रेड रेड सा एरिया दिख रहा है, यहाँ से उनका एंट्रेंस है। और वो राजकुमारी दिव्या जी आज भी यहाँ पर निवास करती हैं, जिनके बेटे को राजा जी ने गोद लेकर युवराज बनाया था अपना, क्योंकि उनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था और एक पुत्र को उन्होंने हिमाचल का राजा बनाया। तो ये बड़ा मतलब, और हमने सबसे बड़ी बात ये है कि राजकुमारी दिव्या जी की गाड़ी आ रही थी, तो हमने देखने का, वो भी देखने का मौका मिला था इस जगह पर। ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि अभी करंट में जो राजकुमारी दिव्या जी हैं यहाँ पर रहती हैं, ये जो आपको राइट साइड पे रेड रेड एरिया दिख रहा है, उधर से उनका एंट्रेंस है। तो ऑब्वियसली ऐसी जगह पे जहाँ खुद ही राजकुमारी रह रहे हैं अभी भी, तो और भी ज़्यादा होती है उस एरिया की, और एक और अच्छा सा फील आता है। और ये देखिए मतलब ये कितने अच्छे से अपनी धरोहर को, विरासत को सहेज कर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने पूरा राज दरबार देखा, जहाँ पर राजा अपने किसी विदेशी मित्र के साथ बैठकर पूरे दरबार को देखते थे, और ऊपर से रानियाँ जो थी वो झरोखे से नीचे जो मीटिंग्स होती थी उनको देखा करती थी। ये विभिन्न प्रकार की पालकियाँ बनी हैं, क्योंकि राज परिवार की महिलाओं को पालकियों से पहचान लिया जाता था। तो ये विभिन्न प्रकार की पालकियाँ यहाँ सहेज के रखी हुई हैं, जिनमें रानियाँ जाया करती थी, निकला करती थी अपना नगर भ्रमण के लिए, मंदिर के लिए। बड़ी सुंदर सुंदर पालकियाँ यहाँ पर उस समय की रखी हैं, और बच्चों के लिए ये भी सिल्वर की गाड़ी है छोटे राजकुमार। पालकी वो भी यहाँ पे हमने देखी। और साथ में जो गजराज होते थे, हाथी होते थे, उनका पूरा श्रृंगार का जो सेटअप होता था, गेटअप होता था, वो भी पूरा सहेज के रखा हुआ है। जिस हाथी की सवारी राजा जी करते थे, उसको पूरा डेकोरेट किया जाता था। तो भारी भरकम डेकोरेशन का जो सामान गजराज जी का होता था, हाथी का होता था, वो भी पूरा यहाँ पर रखा गया है। वो अंकुश जिससे जो महावत होता था वो हाथी को नियंत्रित रखते थे, वो भी हमने देखा यहाँ पर। मतलब ये सच में ऐसा एक विरासत अपनी सहेज कर रखी है, बहुत काबिल तारीफ है। और इन सबको देखकर सच में लगता था कि क्या रहा होगा उस समय का नज़ारा, उस समय का जो दौर था, वो राजाओं वाला दौर क्या रहा होगा। कितना मतलब आज भी सहेज कर रखा है उन चीज़ों को। उस समय में तो क्या ही रहा होगा ये कल्चर, ये रुतबा, ये राजा रानी का युग। वाकई मतलब बहुत यूनिक रहा होगा उस समय। हमारे गाइड थे यहाँ पे, तो ये क्रीम कलर की पैंट और स्काई ब्लू शर्ट में हमारे गाइड हमारे साथ साथ इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे थे, और बता रहे थे हर एक चीज़ के बारे में, हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में। अपनी देखने पर्सनल जो स्पेशल वेडिंग में यूज होता है, ये गेस्ट के लिए ये पूरा राज महल है, जो बाहर दीवाने आम होता था, अंदर दीवाने घास है। यहाँ राज सिंहासन है, इसके राजा जी अपने आमंत्रित जो विदेशी उनके साथ बैठ के दरबार लगाया करते थे। आम जनता बाहर रहा करती थी, और खासम खास दरबारी यहाँ होती थी। और ऊपर जो लाल रंग की खिड़कियाँ दिख रही हैं, वहाँ से राजा की रानियाँ, राज परिवार की महिलाएँ दरबार को जो भी गतिविधियाँ होती थी उन्हें देखा करती थी, क्योंकि वो था महिलाओं का प्रथा प्रथा का युग। और जो रानियाँ होती थी, राज परिवार की महिलाएं भी घूंघट में रहती थी, तो वो ऊपर खिड़कियों से देखा करती थी जो महल में जो गतिविधियाँ होती थी, राजकाज होते थे। और ये देखिए कितना सुंदर, मतलब
एक एक चीज़ को, एक एक हथियारों को सहेज के रखा हुआ है। यहाँ देखा बहुत तरह की